देखिए 30 तारीख को सायंकालीन अर्घ दिया जाता है, तो हम उसी दिन ताज़ा जल शुद्ध जल भरते हैं। प्रातःकाल 8 बजे में गंगा पूजन करते हैं। त्योहारों का देश है और एक आस्था का पर्व का त्यौहार है। कहा जाता है कि भिन्न भिन्न तरह के यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं और एक आस्था से सभी त्योहारों को मनाने की हमारे यहाँ युगों युगों से परंपरा चली आ रही है। उसी में दीपावली के 5 दिन के महोत्सव के बाद छठ महोत्सव बड़ी धूमधाम से पलवल जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर पलवल की पूर्वांचल जन कल्याण समिति की ओर से कल एक बैठक का आयोजन किया गया था और बैठक के दौरान तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं सभी ने बैठक में बैठकर निर्णय लिया कि इस बार 22 वर्ष से लगातार इस परंपरा को निभा रहे हैं और उसके अब 23वां वर्ष इनका शुरू हो चुका है और उसको लेकर यहाँ पर बहुत जल्द तैयारियां आरंभ की जा रही हैं। और किस तरह से तैयारियां की जाएंगी, किस तरह से यहाँ पे रूपरेखा बनाई जाएगी, क्योंकि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर तमाम जो पूर्वांचल के जो लोग हैं यहाँ पर अपने परिवारों के साथ रहते हैं और कामकाज करते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि त्यौहार सभी के लिए होता है। हमारे देश में कहा जाता है कि त्यौहार सभी मनाना सभी के लिए है ज़रूरी होता है। मेरे साथ यहाँ पर जो पूर्वांचल जन कल्याण समिति है उनके जो संरक्षक हैं, भीष्म पितामह हैं डॉक्टर पशुपति नाथ मिश्रा जी, जो कि प्रिंसिपल भी हैं बघोला विद्यापीठ से, और वो उनसे जानकारी ले लेते हैं कि वो किस तरह से अपना यहाँ पे जो कार्यक्रम होगा, किस तरह से रूपरेखा बनाई जाएगी और किस तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आइए उनसे बातचीत कराते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बताया जा रहा है कि आपके जो पूर्वांचल जन कल्याण समिति है उसकी कल एक बैठक हुई और बैठक के दौरान तमाम ये तय किया गया कि सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो किस तरह की रूपरेखा बनाई जा रही है, किस तरह की तैयारी आप कराएंगे? देखिए, हम पूर्वांचल जन कल्याण समिति के जितने भी पदाधिकारी थे, कल दिनांक 2 अक्टूबर को हमने छठघाट पर ये आयोजन किया था, बैठक की थी। हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो हम कार्यक्रम करते आए हैं उस कार्यक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि हो और अधिक से अधिक सुंदर तरीके से हम इसको मनाएं। इसके लिए हम लोगों ने चर्चा की जो इस बार कैसे मनाना है। जो कार्यक्रम हमारा इस वर्ष इसी महीने के 30 तारीख और 31 तारीख को ये प्रातःकालीन सायंकालीन और प्रातःकालीन जो अर्घ दिया जाएगा, उस विषय में चर्चा हुई। हम समाज के लोग यहाँ बैठे हुए थे और सभी ने ये सोचा कि सुख और सुविधापूर्वक ये कार्यक्रम को मनाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने चर्चा की और आगे हम मीटिंग आगे करेंगे और बढ़िया से बढ़िया इस कार्यक्रम को करेंगे। पिछले 22 वर्षों से लगातार इस परंपरा को आप निभा रहे हैं, अब फिर से उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, तो किस तरह से रूपरेखा और आगे बनाई जाएगी? आगे तो मैंने अभी कहा कि उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होगी। जो हम लोग मनाते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गायक आते हैं पूर्वांचल के, झांकियाँ होती हैं, ये सब तो होंगी ही होंगी। साथ में जितने भी हमारे दंडोती देवते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए घाट पर आएंगे जो व्रती लोग, उनके लिए भी सड़क जो है थोड़ा सा उभर खाबर है, उनके लिए प्रशासन से भी आग्रह किया है और हम लोग इसको जो है ना एक सार करके और सब सफाई सब करके बढ़िया से बढ़िया उनके लिए कोई सी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस बात को देखते हुए अच्छे से अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को संपादन करेंगे। डॉक्टर साहब, छठ का जो उत्सव मनाया जाता है इसकी क्या महत्वता है और किस लिए और क्या आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है? देखिए, विशेषता है इसमें जो है भगवान सूर्यनारायण को अर्घ दिया जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि आरोग्यम भास्करात इच्छेत, यदि आरोग्यता को प्राप्त स्वस्थ अपने को रखना है तो भगवान भास्कर की उपासना करनी चाहिए। तो भगवान सूर्य की आराधना है ये छठ पर्व। साथ में छठी मैया की पूजन करते हैं। छठी मैया के विषय में ये आया है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्री ये षष्ठी देवी हैं। षष्ठी देवी हैं, उनकी उपासना की जाती है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो छठवें दिन छठी पूजी जाती है। उनके आरोग्यता के लिए, उनके आयु के लिए, उनके भाग्य के लिए ये पूजा होती है। तो छठी मैया हम सबों को भाग्य को उत्तरोत्तर वृद्धि करें, इनके लिए तो शक्ति की पूजा होती है और शक्तिमान जो भगवान सूर्यनारायण हैं उनकी पूजा करते हैं हम स्वस्थता प्राप्ति करने के लिए। जीवन में स्वस्थ रहना, मस्त रहना और व्यस्त रहना, यही मूल उद्देश्य है हम लोगों का। इसी के तहत हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, छठ मनाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पीछे यहाँ पर कुछ आपने मंदिर रूप कुछ बनाया हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ तमाम जितने भी भक्त आते हैं यहाँ अगर पूजा करते हैं, तो इसका क्या महत्व है कि किस तरह से ये बनाया गया और यहाँ क्या इसकी विशेषता है? देखिए, शास्त्र में ये आया है, एक सगुण उपासक, एक निर्गुण उपासक है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। हम लोग जिस क्षेत्र से पूर्वांचल के लोग हैं वहाँ सीता मैया के जन्मस्थली है और सीता मैया जमीन से, धरती से प्रादुर्भूत हुई थी। तो हम लोग ये छठी मैया का जो पूजन करते हैं, इनके साथ ये जो है ना 7 इनकी खाड़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं,
जिसके भगवान सूर्य के 7 अश्व मतलब घोड़े उनके रथ में जुटे हुए हैं। उससे 7 घोड़े का जो रथ होता है उस पर शक्ति से शक्तिमान बनता है। वो शक्ति देवी अर्थात छठी देवी वहाँ विराजित होती हैं, भगवान सूर्यनारायण विराजित होते हैं। हम दोनों को मूर्त रूप में निर्गुण ब्रह्म के रूप में एक मिट्टी का स्वरूप बना करके हम पूजन करते हैं। और ये 7 जो आपने ये देखा, ये समझिए कि ये रथ के घोड़े हैं, उसके ऊपर में माता रानी विराजित हैं। उस छठी मैया को और भगवान सूर्य को हम यहाँ आराधना करते हैं। जितने भी हमारे व्रती आते हैं यहाँ नतमस्तक होते हैं, अपनी मनोकामना अपनी मन्नत मांगते हैं और भगवती उनको पूरा करती हैं। डॉक्टर साहब, मान के चलें कि पलवल ज़िले में कितने पूर्वांचल क्षेत्र से कितने परिवार हैं जिनको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आस्था का पर्व है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पलवल ज़िले में मुझे जैसे कि पता है कि कम से कम यहाँ 7,000-8,000 लोग रहते हैं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे पूर्वांचल के लोग, और सबको हमने जोड़ने की कोशिश की है और जोड़ते आए हैं। यदि इस बार हमारे यहाँ 5,000 लोग आते हैं तो हम सोचते हैं कि 5,500 अगले बार आएँ, 6,000 अगले बार, मतलब संख्या बढ़ोतरी के दृष्टि से हम लोग प्रयास करते रहते हैं। मुझे लगता है कि इस बार इस छठ घाट पर 5,000 से ऊपर लोग यहाँ उपस्थित होंगे। उसमें कम से कम 500 व्रती होंगे जो इस छठ कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और छठ मैया का पूजन करेंगे। डॉक्टर साहब, छठ के महोत्सव के दौरान बताया था कि एक जो घाट का बड़ा महत्व होता है, तो उस घाट में अक्सर जितने भी भक्त आते हैं वो सूर्य देव को जल देते हैं, तो उसकी महिमा क्या है? तो वो जो बताया जा रहा है कि जैसे कि ये घाट है, तो इस घाट में जितने लोग आएंगे तो किस तरह से व्यवस्था इनके लिए बनाई जाएगी? घाट के मतलब ये होता है कि देखिए, पर्यावरण शुद्धि के लिए वायु शुद्ध हो, जल शुद्ध हो, अग्नि तत्व शुद्ध हो, पेड़ पौधे के जो है ना उसकी जो हवा है वो शुद्ध हो, तो ये 5 प्राण हैं हमारे। भगवान उसी को कहा जाता है भौ से भूमि, गौ से गगन मतलब आकाश, भग व से वायु, अ से अनिल और न से नीर, नीर मतलब जल। तो 5 तत्वों से शरीर भी बनता है। और घाट का महत्व ये है कि घाट का साफ सफाई करते हैं हम। इसमें वरुण देव की आराधना करते हैं, गंगा जी की आराधना करते हैं, चूँकि जल का देवता है वरुण, और वरुण देव को आराधना करके हम पूजन करते हैं कि जल तत्व से हमारा शरीर शांत रहे। समाज के लोगों को हम अपनी आस्था और निष्ठा के साथ हम शांति के सद्भाव को प्रेरित करें, सद्भाव की ओर प्रेरित करें। इसलिए हम वरुण देवता जल में प्रवेश करके और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, छठी मैया का पूजन करते हैं, ताकि जल देवता जो हो शांति का प्रतीक है और हम शांत रहें, हमारा समाज शांत रहे और इस क्षेत्र के लोगों को शांति का संदेश हम दे सकें, इसलिए हम छठ पूजन करते हैं। जो ये घाट आपके पीछे बना हुआ है, बताया जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे तैयारियाँ शुरू की जा रही हैं, सफाई का भी अभियान चला रहे हैं, साथ ही बताया कि स्वच्छता का भी बड़ा ध्यान रखा जाएगा, तो उसको लेके क्योंकि भारी संख्या में यहाँ भक्तों के आने की संभावना बताई जा रही है। तो जो कुंड में है ये पानी अभी से भरा जाएगा या जब शुरुआत होगी उस सब की जब आप पानी भरवाएंगे इसमें? देखिए, 30 तारीख को सायंकालीन अर्घ्य दिया जाता है, तो हम उसी दिन ताज़ा जल शुद्ध जल भरते हैं। प्रातःकाल 8 बजे में गंगा पूजन करते हैं। गंगा देवी को गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु, ये 7 नदियों का जल इसमें आप आ जाएं और देवी आप सब कोई इसमें विराजित हो, इस भाव से हम गंगा पूजन करते हैं। गंगा को आवाहित करते हैं, उनको जल के द्वारा, कच्चा दूध के द्वारा, फूल के द्वारा पूजन करके उसमें गंगा को निहित करके हम लोग श्रद्धा भाव से उसी दिन जल भरेंगे और सायंकाल में हम अर्घ्य देंगे। ये है मेरे साथ डॉक्टर मिश्रा जी, जिन्होंने बेहतर जानकारी दी है कि छठ का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और किस तरह से यहाँ पर तैयारी आरंभ कर दी गई हैं और किस तरह से लोगों के लिए आने की व्यवस्था बनाई जा रही है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में तमाम भक्तों को यहाँ आना होगा और 4 दिवसीय ये जो उत्सव है और ये एक आस्था का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं मेरे साथ इस समय पूर्वांचल जन कल्याण समिति के जो जिला प्रधान हैं वो हैं विजय पटेल जी, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनकी ओर से और उनकी तमाम जो कमेटी है, जो मैनेजमेंट में जितने भी पदाधिकारी हैं, उनकी ओर से किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले 22 वर्षों से इस परंपरा को ये अपने पूरे ज़िले में निभाते आ रहे हैं। और सबसे खुशी की बात एक हो रहा है कि 36 बिरादरियों का सहयोग लेकर, 36 बिरादरियों को सभी को साथ लेकर यहाँ पर तन मन धन से एकजुट होकर इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आइए मैं इनसे बात कराता हूँ विजय पटेल जी से। नमस्कार पटेल साहब। नमस्कार। पटेल साहब, किस तरह की व्यवस्था
को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है और बताया जा रहा है कि इस बार तो कुछ विशेष करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार कोरोना संकट से 3 साल के बाद अब ये उत्सव का आपको मनाने का मौका मिला, तो क्या विशेष रहेगा? खास तौर पे जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे संदेश देना है और अपने सभी जो कार्यकर्ता हैं सभी को बोला था कि एक भी आदमी रह ना जाए जो व्रत करने वाले, कि व्रत करने के लिए वो गांव जाए, क्योंकि कोरोना के दौरान लोगों को पता चला जैसे कि यहाँ शायद छठ पूजा नहीं हो रहा है, कई चीज़ कन्फ्यूजन रहा, तो इसीलिए आपको त्यौहार से 1 महीना पहले आपके माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि एक भी जो व्रती हो वो बिहार ना जाएं, यहाँ के विकास में सहयोग कर रहे हैं तो पूजा भी यहीं करें, और बाकी जो आते हैं मेला टाइप का देखने के लिए वो तो उनको सभी को इनवाइट किया गया है ही, वो सभी आएँ और सबके लिए व्यवस्था है, अपना प्रसाद का भी और कार्यक्रम का भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह सब हुए हैं। लेकिन खास तौर पे एक ही संदेश है आपको टीवी के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति गांव नहीं जाए, क्योंकि त्यौहार के समय बहुत गाड़ी में भीड़ होती है, बहुत परेशानियां होती हैं, लगभग साल सूचनाएं मिलती हैं कि ये घटना घट गई, वो घटना घट गई, इससे बचें। पटेल जी, जो बताया जा रहा है कि स्वच्छता का भी बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे और उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो जो तमाम महिलाएं हैं उनके लिए भी किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है? ऐसा है कि हमारा पूर्वांचल महिला सेवा दल है, तो उनको पहले से ट्रेनिंग दिया हुआ रहता है कि कैसे आपको जो भी व्रती आते हैं उनको हाथ जोड़कर आप कैसे व्यवस्थित बैठाएंगे और कैसे वो कब कुंड में जाएं, कब बाहर निकलें, ये सूचना वो महिलाओं के द्वारा उनको दी जाती है, जैसे महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो। अब बहुत सुव्यवस्थित ढंग से चलता है और कोई दिक्कत नहीं होता है, को काफ़ी तो सुरक्षा को लेकर भी पूरे इंतजाम किए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि और जो उत्सव है वो 4 दिन का चलेगा, जिसमें बाहर से काफ़ी अच्छे गायक और कलाकार भी आएंगे, और जो 4 दिन का जो उत्सव होगा उसमें काफ़ी, जिसे कहते हैं कि पूरा माहौल ऐसा होगा जो पूरे ज़िले को एक रूपरेखा बदल देते। तो तमाम जितने ज़िले के लोग हैं तो उनके लिए आपकी संस्था की ओर से क्या संदेश है? पूरे ज़िले के पूर्वांचलवासी जो पूजा करते हो तो आते ही आते हैं, सभी के लिए संदेश है कि आएँ और देखें कि इस देश में किस तरह से तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, और वो देखें। हर साल हम जाकर भी बुलाते हैं और आपके माध्यम से सभी को इनवाइट करें, पूरे ज़िले को। धन्यवाद। बड़ी अच्छे सरल तरीके से हमारे जो पूर्वांचल जन कल्याण समिति के जो प्रधान है विजय पटेल जी ने जानकारी दी है कि पूरी चीज़ों की जो व्यवस्था बनाई जा रही है बड़े सुचारू रूप से बनाई जा रही है, और क्यों ना हो, क्योंकि हज़ारों की संख्या में भक्तों का यहाँ आगमन होगा, और एक ऐसा उत्सव है जो कि साल वर्ष में एक बार मनाया जाता है और 22 वर्षों से इस परंपरा को निभा रहे हैं। और साथ ही बताया जाए कि जो कोरोना संकट से हालांकि निजात मिली है और अब ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही घाट है जहाँ पर 4 दिन के उत्सव पर यहाँ पर पूरा जल रहेगा, और जल में तमाम जितनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी भक्त हैं, जो भी व्रत रखते हैं 4 दिन का, और ये बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, क्योंकि देश भर में ये एक सबसे बड़ा त्यौहार है जहाँ पर 4 दिन का तमाम जितने भी भक्त एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, साथ ही व्रत भी करते हैं। और व्रत ऐसा होता है कि 4 दिन तक ये लोग ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन जब समापन होता है, समापन के दौरान ये लोग अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं और माँ छठी का जो है उनकी पूजा आराधना करने के बाद अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर और जितने विद्वान हैं उनसे अपनी कृपा लेकर उसके बाद ये समापन करते हैं, और इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं अपने कैमरामैन राकेश के साथ प्रवीण आहूजा, पलवल।